जब भी आप अपनी कार में ईंधन भरवाते हैं या किसी विमान में सवार होते हैं तो उस ईंधन के पीछे एक रिफाइनरी इंजीनियर का गणित छिपा होता है। दशकों से दुनिया भर के इंजीनियर खामोशी से ईरान के तेल को चुनते आए हैं, चाहे उस पर कितने ही कड़े प्रतिबंध क्यों न लगे हों। इस दीवानगी की वजह राजनीति नहीं बल्कि शुद्ध केमिस्ट्री है। ईरान का कच्चा तेल रासायनिक रूप से एक ऐसे स्वीट स्पॉट पर बैठा है जिसे बदलना या किसी दूसरे देश के तेल से रिप्लेस करना तकनीकी और आर्थिक रूप से दुनिया की बड़ी रिफाइनरियों के लिए एक दुष्स्वप्न जैसा साबित होता है। कच्चा तेल कोई एक समान तरल नहीं है, बल्कि ये हजारों हाइड्रोकार्बन अणुओं का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की जंजीरें होती हैं। छोटी जंजीरें हल्की होती हैं और पेट्रोल या जेट ईंधन बनाती हैं, जबकि लंबी और भारी जंजीरें डामर जैसा कम मूल्य का उत्पाद देती हैं। किसी भी कच्चे तेल की गुणवत्ता दो मुख्य पैमानों पर मापी जाती है: घनत्व और सल्फर की मात्रा। तेल के घनत्व को मापने के लिए एपीआई ग्रेविटी का उपयोग किया जाता है। पानी की एपीआई ग्रेविटी 10 होती है। इससे ऊपर का हर अंक तेल को हल्का बनाता है। ईरानी लाइट क्रूड की एपीआई ग्रेविटी 33 से 36 के बीच होती है, जो इसे मीडियम और लाइट के बिल्कुल सटीक बॉर्डर पर रखती है। यही वो श्रेणी है जिसे दुनिया भर की रिफाइनरियां सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा ईरानी तेल में सल्फर की मात्रा 1.36 से 1.5% के बीच होती है। हालांकि कम सल्फर वाले तेल को स्वीट और अधिक वाले को सोर कहा जाता है। ईरानी तेल एक ऐसी प्रबंधनीय सीमा में आता है जिसे एशिया की मध्यम स्तर की रिफाइनरियां बिना किसी भारी अतिरिक्त निवेश के आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं। ईरानी लाइट क्रूड की सबसे बड़ी खासियत इसका डिस्टिलेशन यील्ड है। इसके एक बैरल से लगभग 20% हल्का हिस्सा और 50% मिडिल डिस्टिलेट्स जैसे डीजल, जेट फ्यूल और हीटिंग ऑयल प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक बैरल का करीब 70% हिस्सा प्रीमियम ईंधन में बदल जाता है। रिफाइनरी इंजीनियरों के लिए ये कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा मुनाफे का सौदा होता है। अगर सप्लाई कटती है तो रिफाइनरियों की कार्यक्षमता और लाभ दोनों गिर जाते हैं। सल्फर को हटाने की प्रक्रिया, जिसे हाइड्रो डिसल्फराइजेशन कहा जाता है, बेहद खर्चीली और ऊर्जा प्रधान है। इसमें 450 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और भारी दबाव की आवश्यकता होती है। ईरानी तेल में सल्फर की मात्रा इतनी संतुलित है कि इसे साफ करने के लिए बहुत महंगे औद्योगिक उपकरणों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि चीन और भारत जैसे देशों की रिफाइनरियां, जिन्हें मध्यम श्रेणी के तेल के लिए डिज़ाइन किया गया है, ईरानी तेल पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पाती हैं। दुनिया अक्सर सवाल करती है कि रिफाइनरियां अमेरिकी शेल ऑयल या वेनेजुएला के तेल पर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। इसका जवाब भी केमिस्ट्री में छिपा है। अमेरिकी तेल WTI बहुत हल्का होता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत अधिक नैप्था पैदा करता है और डीजल और जेट फ्यूल कम देता है। जिन रिफाइनरियों को मीडियम ग्रेड के लिए बनाया गया है, वे अमेरिकी तेल चलाने पर अपनी कुशलता खो देती हैं। दूसरी ओर वेनेजुएला का तेल बहुत भारी 8 से 10 API और गाढ़ा होता है, जो पाइपलाइनों में भी ठीक से नहीं बहता है। इसे रिफाइन करने के लिए अरबों डॉलर के कोकर और हाइड्रोक्रैकर यूनिट्स की ज़रूरत होती है। ईरानी तेल इन दोनों चरम सीमाओं के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस है जो बिना किसी अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के रिफाइनरियों को अधिकतम मुनाफा कमा कर देता है।